नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लेवल्स के बारे में जो कि कल के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स लेके आएंगे जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं तो एक अच्छा खासा मूव देके जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सीधा हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर। पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, फिर हम लोग आएंगे स्टॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया था, ये चार्ट ऑलरेडी शेयर किया गया था आपसे टेलीग्राम के अंदर। और आप अगर अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे यूजफुल कंटेंट आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट के पास निफ्टी ने एंट्री दी और यहाँ से बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और फाइनली आज की जो क्लोजिंग अपने को मिली है वो अपनी हुई है 22,336 पे। अब जरूरी लेवल्स क्या बन जाते हैं उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक प्रॉपर बुल रन देखना है अपने को तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट टाइप का छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए मार्केट के अंदर। तब मार्केट काफी स्ट्रांग होगी, नहीं तो अगर एक तरफा यहाँ से भागती चली जाती है मार्केट तो एक सडन जब गिरावट आएगी तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, और वो अपने को पैनिक क्रिएट करते हुए दिखेगी। अब यहाँ पे पहले लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं, कल के लिए लेवल्स कौन से इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक जो पहली जो अच्छी खासी जो बुलिशनेस को देखना है अपने को, तो कैसे भी निफ्टी को 22,450 के ऊपर या फिर 440 के ऊपर सस्टेन या फिर क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां से एक अच्छा खासा दोबारा से बुल रन कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और वहीं पे हम लोग नीचे आते हैं तो आज के लेवल्स की अगर जानने की कोशिश करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए दिखी है। तो अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अच्छे खासे गैप अप से ओपन नहीं होती है और नॉर्मल एक अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, और अगर ओपनिंग भी होती है अपने को 22,430 के आसपास, 22,400 के आसपास भी, तो अपने को हो सकता है एक वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कल के डे में या फिर परसों के डे में। लेकिन जरूरी है किसी प्रकार से 22,440 के ऊपर सस्टेन या फिर क्लोजिंग होता हुआ दिखे, नहीं तो एक बार मार्केट के अंदर दोबारा से एक रिवर्सल आने का टाइम आ सकता है। अब जरूरी लेवल्स यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जो अपना रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना जो रेजिस्टेंस अपना ये एरिया बनता है, जो अपना एक रेंज निकल के आता है वो होगा 22,430 से लेकर 22,380 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जहां से एक डाउनफॉल आना चाहिए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इसको पर सस्टेन करता है तो ऊपर के अपने को टारगेट, पहला टारगेट अपने को देखने को मिलेगा 22,500 से लेकर 22,550 के ऊपर के टारगेट। और वहां से अगर बुलरन और भी ज्यादा कंटिन्यू रहता है तो अपने को आराम से जो कि 22,630 से लेकर 22,680 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वहां से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दोबारा से एक रिट्रेसमेंट टाइप का छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन देखते हैं अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ये निकल के आता है, जो अपना लेवल होने वाला है 22,300 से लेकर 22,250 का जो लेवल होगा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे अगर मार्केट निफ्टी आती है तो कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करता है 5 मिनट के अंदर तो डेफिनेटली अपने को बाइंग के साइड जाना है। लेकिन लेवल ध्यान में रख के चलना है, अगर ये ब्रेक होता है 22,250 के लेवल अगर ब्रेक होता है तो दोबारा से अपने को डाउनफॉल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जहां पे डाउनफॉल का टारगेट हो सकता है 22,200। उसके बाद देखेंगे तो एक गैप फिल होता हुआ दिखेगा जो कि 22,150 160 का लेवल होगा, और हो सकता है 22,100 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है अपने को निफ्टी। लेकिन अगर बड़ी पैनिक सेलिंग आती है, अगर सडनली कोई भी न्यूज आ जाता है या फिर कुछ भी आ जाता है, किसी प्रकार से अगर मार्केट गिरती है अच्छे खासे लेवल से, अगर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है तो दोबारा से अपने को बिल्कुल डरने का नहीं है। अगर इस लेवल पे आता है निफ्टी, इस लेवल पे अगर आता है निफ्टी, जो अपना लेवल होने वाला है 21,930 920 से लेकर 21,720 या फिर 700 का रेंज, इस रेंज में अगर आती है निफ्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ बुलिश स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है, जो कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार से अगेन अगर एंट्री मिलती है तो एक बड़ी टारगेट के लिए दोबारा निफ्टी रेडी होते हुए दिखेगी। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। तो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बहुत अच्छी खासी आज की क्लोजिंग मिली है, ऊपर से सेलिंग देखने को मिली थी लेकिन बाद में मार्केट एंड होते होते अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई। फाइनली क्लोजिंग मिली है 47,924 पे। अब जरूरी लेवल्स जो अपने लिए कल के बनते हैं वो लेवल की अगर बात करते हैं तो अपना ये एक लेवल होगा जहां से ऊपर जाने की कोशिश की थी, मतलब गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ गया। सडनली यहाँ पे इसने क्या किया, अपने गैप को फिल करने के बाद थोड़ी मोड़ी इसने रिकवरी दिखाने के पूरे चांसेस दिखाए हैं।
अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब ये टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी सेलर्स यहाँ पे हावी बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इस लेवल की बात करता हूँ तो अपना रेंज निकल के आता है 48,260 से लेकर 48,000 का जो रेंज होगा, तो 60 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है, दोबारा से एक पैनिक क्रिएट कर सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इसको बुल रन में कंटिन्यू करना है तो किसी प्रकार से 22,270 22,280 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाते हैं तो अच्छे खासे हर्डल हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो अपने को ऊपर के टारगेट अगर देखने को मिलते हैं 48,530 550, या फिर अपने को मौका मिलता है 48,750 या फिर 790। ये सारे हर्डल होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अब सचेत होकर ट्रेड करना है, क्योंकि एक बार जब रिट्रेसमेंट आ जाएगी तो दोबारा से कंटिन्यू रहने के चांसेस है बुल रन के, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं जाएगी, एक बार नीचे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो ये ध्यान में रखकर चलना है, पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग बनाना है कि अगर मार्केट थोड़ी सी रिवर्स करती है तो अपने को ज्यादा नुकसान ना हो। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है, जो अपना रेंज होने वाला है 47,840 से लेकर 47,620 का रेंज होगा। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आती है, कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली अपने को बाइंग के साइड में जाना है। लेकिन अगर किसी प्रकार से अपने को ये ब्रेक होते हुए दिखता है 47,600 का लेवल, तो अपने को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जहां पे अपने को डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 47,300 से लेकर 47,200। और अगर बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है अपने को, तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। निफ्टी की तरह ही यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए अपने को सर्च करना है अपने सेटअप को, जो अपना रेंज निकल के आता है 46,950 से लेकर 46,500 का लेवल होगा, जहां से सिर्फ और सिर्फ अपने को बाइंग के लिए सर्च करना है। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर, जिसको यहाँ पे डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है विप्रो। विप्रो को देखे तो वो अच्छा खासा जो हमने रेंज आपके साथ डिस्कस किया था, वहां पे प्रॉपर एंट्री मिलने के बाद अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिली है। लेकिन अगर मिलता है कोई कल गैप अप, या फिर जाता है कोई यहाँ पे ऊपर की तरफ, अपने को मौका मिलता है 474 या फिर 475 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 485 का। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी बियरनेस कैंडल दिखाता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ में। ध्यान रहे, अगर आपको इंट्राडे में ठीक ठाक सा प्रॉफिट दे रहा है तो उसको इंट्राडे में ही क्लोज करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी मार्केट काफी उछल कूद कर रही है, तो इसमें अपने स्टॉप लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं वहीं एचडीएफसी बैंक के बारे में। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे गैप अप देखने को मिला प्रॉपर एक। यहाँ पे देखे तो लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट के सपने दिखा के मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने और उसके बाद एचडीएफसी ने, सभी ने डाउनफॉल दिया। लेकिन यहाँ पे लीड किया एचडीएफसी बैंक ने, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी आती हुई देखी, लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक लेवल बन के आता है जो कि छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और इस छोटे के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एचडीएफसी बैंक के अंदर, जो अपना रेंज होने वाला है 1495 से लेकर 1480। क्या आप जो 15 पॉइंट्स का जो रेंज होने वाला है, यहाँ पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना है। स्टॉप लॉस अपना हो जाएगा 14,175 का। 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे वाइज। बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात करें तो रिजल्ट तो अच्छा आया ही है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग भी ठीक ठाक से मिली है, क्योंकि इस रेंज को अगर हम लोग देखते हैं काफी बार टेस्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 से 12 बार ये टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर रिजल्ट को अगर पॉजिटिव वे में अगर लेते हैं, मार्केट के जो बड़े विशेषज्ञ हैं अगर इसको बड़े पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा अपने को 3,018 3,020 का पहला टारगेट 3,040 के ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसको मार्केट लेती है किसी भी नेगेटिव वे में और करती है बड़ी गैप डाउन, गैप डाउन मीन्स अगर अपने मौका मिलता है 1850 1860 या फिर 1845 के अराउंड, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना चाहिए, जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा। सॉरी, ये लेवल मैंने गलत बोल दिया। अगर अपने को मौका मिलता है गैप डाउन के बाद 2850 2860 के आसपास, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना चाहिए, जहां पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 2820 का। 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रिलायंस के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे सिनेरियो है आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर ऊपर यहाँ से जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पे जाना चाहिए चार्ट के अकॉर्डिंग।
चार्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है, लेकिन अगर मिलता है कोई गैप डाउन तो ये भी अपने लिए सिर्फ खरीदारी का मौका होने वाला है रिलायंस के अंदर। बात करते हैं टाइटन के बारे में, तो टाइटन में एक इंट्राडे बेसिस पे एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अगर कोई भी होता है गैप अप, यहाँ पे अपने को मौका मिलता है 3644 3645 के राउंड, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हमें रखना है 3670 का 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पे एक फुट बाइंग की जा सकती है इंट्राडे बेसिस पे, जहाँ पे कुछ पॉइंट लेके निकला जा सकता है। बात करते हैं एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई ने बहुत अच्छी खासी आज की क्लोजिंग दिखाई है, और अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे पीएसयू बैंक का डंका बजने वाला है। अगर बात करें तो एक छोटा सा हर्डल निकल के आता है 777 से लेकर ट्रिपल 7780 का जो एक रेंज होगा, एक छोटा सा हर्डल है, उसको ऊपर निकलता है तो अपने को 788 से लेकर 800 के ऊपरी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में आती है कोई भी पैनिक सेलिंग, तो अपने को अगर मौका मिलता है 735 से लेकर 72025 के अराउंड, तो ये अपने लिए बाइंग जोन होने वाला है। अगर यहां से दोबारा से कोई मौका मिलता है तो इस बार ये इसको तोड़ता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे ऊपरी लेवल के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एसबीआई के काउंटर में, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं यहाँ पे पीएनबी के बारे में, तो पीएनबी की क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी अपने को देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग हुई है 133.10 के अराउंड। अब देखते हैं अगर मार्केट में कोई भी पैनिक सेलिंग अपने को देखने को मिलती है, और अपने को अगर मौका मिलता है 128 129 के अराउंड बाइंग करने का मौका, तो डेफिनेटली बाइंग किया जा सकता है, जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा 125 का 5 मिनट की क्लोजिंग या फिर 50 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 135 का पहला टारगेट होगा, 137 और यहाँ पे 140 प्लस के टारगेट यहाँ पे पीएनबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वीडियो के अंदर आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी आप बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशनल पर्पस होने वाले हैं, तो एक बार खुद का रिसर्च करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला स्टॉक निकल के आता है एबीएफआरएल का काउंटर। यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है लास्ट के 2 दिनों के अंदर। फाइनली आज की क्लोजिंग मिली है 240.75 के राउंड, जहां पे अपना सपोर्ट रेंज निकल के आता है 225 का। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो अपने को डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि डाउनफॉल के टारगेट होंगे 212 से लेकर 205 के डाउनसाइड के टारगेट देखने के मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी आसानी इसको ब्रेक करने वाला है। अगर कोई बड़ी पैनिक आती है तब नीचे जा सकता है, नहीं तो अभी नहीं लगता। अभी लगता है एक बड़े अपसाइड के लिए अब एबीएफआरएल दोबारा से रेडी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर अपने मौका मिलता है, कोई भी डाउनफॉल देखने को मिलता है 230 228 के आसपास, तो एक हमें स्टॉप लॉस रखना है 225 224 का 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करें तो अपने लिए पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, जो कि अपना टारगेट होगा 245 246, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 252, और हो सकता है अपने को 258 से 260 के ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं एबीएफआरएल के अंदर, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं आईसीआई बैंक के बारे में, तो आईसीआई बैंक ने आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी दी है। इवन हम लोग कल की क्लोजिंग की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे इस डिमांड जोन से इसकी रिकवरी आती हुई दिखी है। लेकिन अगर मिलता है कोई भी पैनिक, अपने को मौका मिलता है 1055 1050 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस में रख देना है 1040 का। क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट की बात करें तो यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आता है, जो कि अपना 1094 1095 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर देखें तो 1100, और उसके बाद लगभग 1112 के टारगेट होंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार से 1117 1118 के ऊपर डेली की क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे 1130 से लेकर 1150 के ऊपरी टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईसीआई बैंक के अंदर, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ दिख रहा है अपने को। अब बात करते हैं भारत फोर्स के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि एक बढ़िया क्लोजिंग के बाद फाइनली अब उड़ने के लिए रेडी हो रहा है। आज की क्लोजिंग मिली है 1204 रुपए 50 पैसे के आसपास। लेकिन अगर अपने को मौका मिलता है, कोई भी डिप आती है 1170 1175, एक स्टॉप लॉस में रखना है 1150 का 5 मिनट या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पे टारगेट की बात करें तो जैसे ही 1212 1215 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ऊपरी टारगेट यहाँ पे खुल जाएंगे, जो कि ऊपर के टारगेट होंगे 1230 1260, और हो सकता है अपने को 1300 प्लस टारगेट यहाँ पे दिखाता हुआ मिल जाए भारत फोर्स का काउंटर, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक निकलते हैं टाटा कम्युनिकेशन का काउंटर, जहां पे रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है।
अब यहाँ पे बात करें तो आज की क्लोजिंग मिली है 1722.95 पे, लेकिन अपने पास एक यहाँ पे वीकली का सपोर्ट प्लस डेली का सपोर्ट की बात करें तो एक रेंज निकल के आ चुका है यहाँ पे, जो अपना होगा 1717 से लेकर 1670 का रेंज होगा। यहाँ से एक दोबारा से रिवर्सल देखने को मौका मिल सकता है। कोई भी अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म करती है या फिर लोअर रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोअर रेंज पे अगर हम लोग आते हैं तो अपने पास एक डिमांड जो निकल के आता है जो अपना रेंज होने वाला है 1700 का, 1700 के आसपास आता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस जहां पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 1630 का, 1630 सॉरी 1670 का, 1670 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, जहां पे इंट्राडे बेसिस पे ठीक ठाक से टारगेट निकल के आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पोजिशनल जाना है तो पोजिशनल के लिए एटलीस्ट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छे खासी यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो कि इसको ऊपर नहीं लेके जाने देना चाहते हैं। तो किसी प्रकार से अगर एक बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी तो इसके बाद हम लोग कंफर्मेशन के साथ में अच्छे खास टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई डाउनफॉल में आता है 1700 के आसपास तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में इंट्राडे वाइज ठीक ठाक से प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। बात करते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में, तो जो कि अच्छा खासा लग रहा है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 179.45 के। यहाँ पे देखते हैं कोई भी डिप मिलता है अपने को 173 174 के अराउंड तो डेफिनेटली बाइंग एरिया बनता है। स्टॉप लॉस अपना स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस अपना बनता है 167 का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है यहाँ पे जो कि होगा 183, उसके बाद देखेंगे तो 189 और हो सकता है अपने को 198 से लेकर 210 को ऊपरी टारगेट देखने को मिल सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज में। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बात करते हैं लास्ट स्टॉक के बारे में, जो कि अपना ब्रेकआउट स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इस स्टॉक का नाम होने वाला है एशियन होटल ईस्ट, जिसकी क्लोजिंग अभी हुई है 147.30 के आसपास। इसका बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 132 के अराउंड इसका बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी मौका मिलता है तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे, लेकिन अगर कोई भी मार्केट में आता है करेक्शन मौका मिलता है 140 141 या फिर 142 के अराउंड, तो बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है। अपना स्टॉप लॉस निकल के आता है 130 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आता है 154 155 का, और जैसे ही 155 के ऊपर क्लोजिंग होता हुआ नजर आएगा सीधा यहाँ पे ऊपर के और टारगेट खुलते हुए नजर आएंगे, जो कि ऊपर के लेवल दिखा सकता है 162 से लेकर 170 और हो सकता है अपने को 174 175 के ऊपरी टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं एशियन होटल ईस्ट के अंदर। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च जो कि आने वाले कल के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।